रूपमती की दास्तान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक पुरानी हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि आधी रात को वहां से बीन की आवाज सुनाई देती है और एक सफेद लिबास वाली औरत खिड़की से झांककर मुस्कुराती है। गांव वालों ने उसे नाम दिया था रूपमती। अर्जुन सिंह भोपाल से छतरपुर आया था। उसके नाना की वसीयत में उसे यह पुरानी हवेली मिली थी, राजगढ़ हवेली। गांव में कदम रखते ही लोगों ने उसे समझाया, बाबू, इस हवेली में कोई टिक नहीं पाता। रात को वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है। लेकिन अर्जुन ने सबको अंधविश्वासी मानकर बात टाल दी। पहली ही रात सब बदल गया। रात के 2 बजे हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बीन की डरावनी लेकिन मधुर धुन गूंजने लगी। अर्जुन ने खिड़की से झांका। नीचे आंगन में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। चेहरा परछाई में छिपा था, लेकिन उसकी हंसी बेहद ठंडी और खून जमा देने वाली थी। वह उसे घूरती रही और अचानक हवा में गायब हो गई। अगले दिन अर्जुन की मुलाकात हुई गोमती दाई से। वह हवेली की पुरानी देखभाल करने वाली थी। उसने बताया, साहब, उसका नाम रूपमती था। हवेली की छोटी बहू, बेहद खूबसूरत लेकिन किस्मत की मारी। ठाकुर साहब ने शक के चलते उसे जिंदा आग में झोंक दिया। जाते जाते उसने कहा था, मैं लौटूंगी जब मेरा निर्दोष नाम मिटाया जाएगा। अर्जुन हैरान था। क्या आत्माएं सच में लौट सकती हैं? हर रात रूपमती की मौजूदगी और गहरी होने लगी। दीवारों पर उसके नाम से खून लिखा दिखने लगा। बीन की आवाज अब दिन में भी सुनाई देने लगी। एक रात सपने में वही औरत सामने आई। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा सच दबा दिया गया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सच्चाई ढूंढकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी और कागज थे। ये डायरी ठाकुर की पत्नी की थी। उसमें लिखा था, रूपमती निर्दोष थी। असली दोषी कोई और था, लेकिन इज्जत के डर से ठाकुर ने उसे आग में जला दिया। अब सब साफ था। अर्जुन ने पंचायत में पूरे गांव के सामने सच उजागर किया। गांव वालों ने रूपमती का नाम सम्मान से लिया और हवेली को पहली बार प्रणाम किया। उस रात हवेली एकदम शांत थी। अर्जुन ने खिड़की से देखा, वही औरत, वही सफेद कपड़े, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, शांति थी। उसने अर्जुन की ओर मुस्कुराकर देखा और धीरे। गांव वाले मानते हैं कि अब वहां कोई डर नहीं है, लेकिन एक कहावत रह गई, अगर किसी पर फिर से अन्याय हुआ तो रूपमती लौट आएगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए।